बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ENG 515 की जो असाइनमेंट आई है स्प्रिंग 2026 की, उसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखें, हमारे पास है डिजाइन 4 क्लासरूम एक्टिविटीज एम्ड एट इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स रीडिंग स्किल्स। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन उसमें ये बता रहे हैं कि हमने ना 4 क्लासरूम एक्टिविटीज जो है वो डिजाइन करनी है, जो कि रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो 4 क्लासरूम एक्टिविटीज जो हमने डिजाइन करनी है और एक्सप्लेन करना है कि हाउ ईच एक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्पीड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी एक्यूरेसी। यानी कि साथ ये भी एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से जो 4 एक्टिविटी हम लोग जो भी हम लोग बताएंगे, ठीक है, डिफाइन करेंगे, वो किस तरह से रीडिंग स्पीड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी एक्विजिशन को जो है वो बेटर कर सकती है। ठीक है, किस तरह से वो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो देती है। सो हम लोग इनको डिस्कस कर, पर इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन में आप लोग जो है वो रीडिंग से रिलेटेड लिख सकते हैं, रीडिंग को डिफाइन कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इस बार रीडिंग स्किल्स को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, थोड़ी सी रिसर्च करके आप लोग अपनी असाइनमेंट के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया करें, ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोगों का अपना ही जो है वो एडवांटेज होगा। ओके, क्योंकि समटाइम्स जो है असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस में से भी पेपर में आए होते हैं, सो आपके जो है ना वो प्रिपरेशन भी हो जाती है। ठीक है, सो थोड़ी सी आप लोग रिसर्च कर लिया करें, थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लिया करें। इससे सही है ना कि आप लोग थोड़ी सी जब रिसर्च करते हैं तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाता है। ठीक है, फिर वो चीज़ आपकी कभी माइंड से नहीं निकलती। तो अगर उसमें से कोई क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, इंट्रो देखिए सर कि रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल फॉर एकेडमिक सक्सेस एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रीडिंग स्किल्स जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती हैं कि वो टेक्स्ट को जो है वो एक बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सके, अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज कर सकें, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप कर सकें। और क्लासरूम में इंटरेक्टिव और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज जो है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती हैं टू बिकम एन एक्टिव रीडर। और ये एक्टिविटीज जो है वो जस्ट रीडिंग स्पीड इंक्रीज नहीं करती, बल्कि कॉम्प्रीहेंशन और वोकैबुलरी एक्विजिशन को भी क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। ठीक है, ये इंट्रो है, ये आप लोग आगे खुद रीड कर लें। जब हम लोग एक्टिविटीज को देखते हैं कि हमने 4 एक्टिविटीज जो है वो हमने डिजाइन करनी है। आप लोग अपने 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 हैंड्स में भी हमने बहुत सी एक्टिविटीज पढ़ी हैं, ठीक है, वहां से भी आप लोग लिख सकते हैं। एक्टिविटी 1 हमारे पास देखें आती है टाइम साइलेंट रीडिंग। ठीक है, साइलेंट रीडिंग देखिए, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है टाइम साइलेंट रीडिंग कि टाइम साइलेंट रीडिंग जो है वो इम्प्रूव करती है स्टूडेंट्स की रीडिंग फ्लुएंसी को और स्पीड को वाइल मेंटेनिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, साइलेंट रीडिंग हमारे पास क्या होती है, यानी कि लाइक हमने बिल्कुल अपने दिल में उसकी रीडिंग करनी होती है। ठीक है, वाइल मेंटेनिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो इसको हम लोग साइलेंट रीडिंग कहते हैं। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या होता है कि टीचर जो है वो एक शॉर्ट पैसेज प्रोवाइड कर देती है स्टूडेंट्स को, या कोई आर्टिकल दे देते हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंग, और स्टूडेंट्स जो है उस पैसेज को साइलेंटली रीड करते हैं विद इन अ फिक्स टाइम लिमिट। जो भी टीचर उनको लिमिट बता देती है, 5 मिनट्स, 10 मिनट, 15 मिनट्स, उस लिमिट में क्या करते हैं वो उसको रीड करते हैं। और आफ्टर रीडिंग पे क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट से कुछ कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस करती है रिलेटेड टू द टेक्स्ट। ठीक है, ये मेक श्योर करने के लिए कि क्या वो टेक्स्ट को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो है वो डिस्कस करते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स को, मीनिंग्स को उनके अपने क्लासमेट्स से डिस्कस करते हैं। ठीक है, और टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स की रीडिंग प्रोग्रेस को वीकली क्या कर रही होती हैं, रिकॉर्ड भी ज्यादा करती रहती है। ठीक है, तो इस टाइम सारी रीडिंग का बेसिकली ये प्रोसीजर होता है। अब इसकी क्या कंट्रीब्यूशन होती है रीडिंग स्किल्स में, ठीक है, ये किस तरह से हमारी रीडिंग स्पीड या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या वोकैबुलरी एक्विजिशन को जो है वो इम्प्रूव करता है। ठीक है, आप लोग इसको इससे सेपरेट पॉइंट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक एक लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, या फिर आप लोग इसको एक हेडिंग के नीचे यानी कि कंट्रीब्यूशन टू रीडिंग स्किल्स उसकी उसकी यानी कि एक मेन हेडिंग बना के आप लोग इसको इन तीनों को उस हेडिंग में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट सेपरेटली थोड़ा सा अच्छा होता है। ठीक है, आप अलग अलग हेडिंग्स दे के करें तो वो प्रेजेंटेशन भी जो है वो अच्छी होती है। अब रीडिंग स्पीड किस तरह से इंक्रीज करती है ये हमारी एक्टिविटी टाइम रीडिंग जो है वो इंकरेज की स्टूडेंट्स को कि वो क्विकली और एफिशिएंटली रीड करें। ठीक है, और रेगुलर प्रैक्टिस जो होती है वो हेजिटेशन को रिड्यूस करती है और फ्लुएंसी को इम्प्रूव करती है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में किस तरह से हेल्प आउट करती है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जो है जब टीचर स्टूडेंट्स से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन करते हैं तो वो ये मेक श्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स को मेन आइडिया का जो है वो समझ आ रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिटेल से समझ आ रही है और पर्पस ऑफ द टेक्स्ट को वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से ये कॉम्प्रीहेंशन जो है वो बेटर होती है। वो वोकैबुलरी एक्विजिशन में किस तरह हेल्प आउट करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो न्यू वर्ड्स को जो है वो इनकाउंटर यानी कि न्यू वर्ड्स को देखते हैं कॉन्टेक्स्ट में, उनके मीनिंग को डिस्कस करते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ, एंड आफ्टर रीडिंग हेल्प्स देम रिमेंबर करेक्टली यूज वोकैबुलरी। ठीक है, और रीडिंग के बाद क्या होता है कि वो उन वोकैबुलरी वर्ड्स को जो है वो याद कर लेते हैं, उनको फिर करेक्टली क्या करते हैं अपनी रियल लाइफ में जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 2 हमारे पास आती है ग्रुप रीडिंग डिस्कशंस। ठीक है, ये भी हम लोग आप लोग अपने हैंडल्स में पढ़ के आए कि ग्रुप रीडिंग क्या होता है कि
ग्रुप में जो है वो स्टूडेंट्स रीड कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है इनटू ग्रुप्स, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि अगर समटाइम ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट रीड कर रहा होता है, बाकी ग्रुप वाले क्या कर रहे होते हैं, उसको सुन रहे होते हैं, ठीक है। तो टू टू डेवलप कॉम्प्रीहेंशन, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कॉम्प्रीहेंशन को डेवलप करना, क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करना थ्रू कोलैबोरेटिव रीडिंग, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लेकर स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर ग्रुप को जो है ना कोई रीडिंग पैसेज या स्टोरी या आर्टिकल प्रोवाइड कर देते हैं टीचर्स, एंड स्टूडेंट्स टेक टर्न्स रीडिंग पैराग्राफ्स अलाउड, ठीक है। यानी कि वो लाइक वन बाय वन करके क्या करते हैं कि पैराग्राफ्स को लाउडली रीड कर रहे होते हैं। और ग्रुप मेंबर जो है वो डिस्कस करते हैं मेन आइडिया को, करेक्टर्स को, थीम्स को, या जो भी डिफिकल्ट वोकैबुलरी में बताई गई होती है। वन स्टूडेंट प्रेजेंट द ग्रुप्स अंडरस्टैंडिंग टू द प्रेजेंट्स द ग्रुप्स अंडरस्टैंडिंग टू द क्लास, ठीक है। और एक ग्रुप में से जो एक स्टूडेंट होता है ना, या जो भी ग्रुप लीडर होता है, वो अपने पूरे ग्रुप के अंडरस्टैंडिंग को क्लास से जो है वो डिस्कस किया, यानी कि उन सब ने मिलकर जो भी उस टेक्स्ट को जो भी उसका मेन आइडिया फाइंड आउट किया है, उसको वो क्या करता है, डिस्कस करता है अपनी बाकी क्लासिक ग्रुप्स के साथ, ठीक है। अब ये किस तरह से देखिए रीडिंग स्पीड को इंक्रीज करती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को या वोकैबुलरी एक्विजिशन को जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। ओके, सॉरी। अब देखिए कि रीडिंग स्पीड को हमारे किसी से कि रीडिंग जब स्टूडेंट जो है वो लाउडली रीड करते हैं, तो एक तो उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उनकी हेजिटेशन खत्म होती है, ठीक है। और वो ज़्यादा जो है वो एंड स्टूडेंट्स बिकम मोर कंफर्टेबल रिकग्नाइजिंग वर्ड्स क्विकली, ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंशन की सबसे बेटर करती है जब स्टूडेंट्स आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एक दूसरे के पॉइंट्स को सुनते हैं, उनकी डिफिकल्टीज को सुनते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उनकी कॉम्प्रिहेंशन जो है वो बहुत अच्छी होती है, बिकॉज वो टेक्स्ट को बहुत ज्यादा डीपली जो है वो क्या कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। इसी तरह वो न्यू वोकैबुलरी भी सीख रहे होते हैं अपने अपने जो क्लास फेलोज होते हैं या ग्रुप मेंबर्स उनसे, या जो वो टेक्स्ट रीड कर रहे हैं उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, ठीक है, वो उनको आपस में डिस्कस कर उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं कि वो वोकैबुलरी को भी सीख रहे थे साथ साथ। एक्टिविटी 3 आता है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। इसमें एक्सप्लेन नहीं करती आपको रीड कर स्कीमिंग, हम हमारे पास क्या होती है कि हम लोग लाइक कि कोई जर्नल इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जब रीड करते हैं तो उसको स्कीमिंग कहते हैं। फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जब हम लोग रीड करते हैं हम लोग स्कैनिंग कहते हैं, लाइक हमने कोई डेट डेट फाइंड आउट करनी है, कोई नेम फाइंड आउट करना है किसी टेक्स्ट में से, तो क्या होगा कि हम लोग जस्ट उस जो हमारी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, बाकी टेक्स्ट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो स्किमिंग के में क्या होता है कि हम लोग लाइक एक पैराग्राफ इसको हम लोग बिल्कुल क्विकली क्विकली रीड करेंगे, जस्ट एक मेन आइडिया फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास एक्टिविटी आ जाती है वोकैबुलरी जर्नल्स विद कॉन्टेक्स्ट रीडिंग, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इम्प्रूव वोकैबुलरी रिटेंशन अंडरस्टैंडिंग थ्रू रीडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। यानी कि वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना थ्रू रीडिंग प्रैक्टिस। का प्रोसीजर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो एक वोकैबुलरी जर्नल जो है वो मेंटेन करें, यानी कि देखिए जैसे उनके लाइक वर्ड्स अगर कोई वो टेक्स्ट रीड कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी अनफेमिलियर वर्ड्स उन्हें नजर आ रहे हैं, क्या करते हैं कि वो एक जर्नल बना लेते हैं, यानी कि किसी भी पेज पे क्या करते हैं सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स को वन बाय वन सारा नोट कर लेते हैं, जर्नल बना लेते हैं वाइल रीडिंग, ठीक है। स्टोरीज या आर्टिकल्स, वही बात है कि जो स्टोरीज आर्टिकल्स वो रीड कर रहे होते हैं उसमें से अनफेमिलियर वर्ड्स को वो नोट आउट डाउन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स राइट मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एग्जांपल सेंटेंसेस, ठीक है। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनके मीनिंग्स नोट डाउन करते हैं, सिनोनिम्स उनके ढूंढते हैं डिक्शनरी से, एंटोनिम्स ढूंढते हैं, इनकी एग्जांपल्स ढूंढते हैं, ठीक है, सब कुछ वो क्या करते हैं नोट डाउन करते हैं, जनरल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पहले वो वर्ड लिखेंगे, ठीक है, उसके साथ सिनोनिम फाइंड आउट करेंगे, एंटोनिम फाइंड आउट करेंगे, देन उसके क्या करेंगे, उसका सेंटेंस जो है वो किसी भी सेंटेंस को यूज करेंगे, ठीक है, एक सेंटेंस उसका बना लेंगे। देन क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्टेड वर्ड्स को शेयर करेंगे अपने क्लासमेट्स से ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन एंड वीकली क्विज आर कंडक्टेड टू रीइंफोर्स लर्निंग, ठीक है। अपने जो उनका जो भी वो जर्नल बनाएंगे वर्ड्स होंगे वो अपने क्लास में साथ डिस्कस करेंगे, इस तरह से हर स्टूडेंट जो है उसके पास डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, डिफरेंट वर्ड्स होंगे, तो तब जब वो डिस्कशन करेंगे तो बहुत से लाइक उन्हें वर्ड से वो उन्हें एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है, वो फेमिलराइज होंगे डिफरेंट वर्ड्स, इससे उनकी वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव होगी। इसी तरह फिर टीचर्स जो है वीकली क्विजेज भी रखते हैं ताकि उनकी लर्निंग को जो है वो रेनफोर्स किया जा सके, यानी कि उन्हें लर्निंग ज्यादा बेटर में लर्निंग सिखाई जा सके, ठीक है। इससे आगे इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाती है, इसको आप लोग खुद रीड कर लें। एंड पे कंक्लूजन आप लोग जरूर लिखा करें, ठीक है। असाइनमेंट में ना अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है, लाइक एक वो पूरा एक मेथड होता है ना इंट्रोडक्शन का, देन आपने उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है जो भी है, देन एंड पे कंक्लूजन मस्त लिखा करें, ठीक है। तो ये आप लोगों की थी असाइनमेंट का सोल्यूशन, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आप लोग खुद से भी अगर आप लोग कोई और एक्टिविटी लिखना चाहते हो तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी बनाया करें, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है।
उस तरह से फ्रंट पेज प्रिपेयर किया करें, सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू, कोर्स का टाइटल लिखा करें, सबमिशन डेट लिखा करें, ठीक है। इसी तरह उसके बाद देखें आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मार्जिन्स ऐड किया करें। मैं आपको यहाँ से बता भी देती हूँ अगर किसी को नहीं पता, ठीक है। देखिए पेज बॉर्डर्स होते हैं, पेज बॉर्डर्स को आप मस्ट ऐड किया करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐड नहीं है तो देखें ऐड किया तो कितना अच्छी एक ना प्रेजेंटेशन की लुक बन जाती है। इसी तरह आप लोग इंसर्ट में जाके हेडर और फुटर जो है वो जरूर लगाया करें, ठीक है। अब देखिए हेडर में क्या होता है, इंसर्ट में जाने वहां से अपने हेडर सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लोग लिख दिया करें, कोर्स का टाइटल लिख दिया करें, ठीक है। ENG ऐसे हमारा 515 है ना, तो आप लोग इस तरह से कोर्स का टाइटल लिख के एंटर कर दें, ठीक है। नीचे आके यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो ये आपका हो जाता है, ठीक है। इस तरह आप लोग फुटर ऐड किया करें, ठीक है। और फुटर में जस्ट आप लोग ऐड किया करें पेज नंबर, ठीक है। देखिए हमारा पेज नंबर ऐड हो गया, पेज 1, पेज 2, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी सी लुक बन गई उसके बॉर्डर्स के बगैर जो है ना वो प्रेजेंटेशन हमारी अच्छी नहीं लग रही थी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी मेन हेडिंग होती है उनका थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा रखा करें और जो सब हेडिंग उनको थोड़ा छोटा रखा करें। उसके बाद हमारे उसने इंस्ट्रक्टर ने साहब बताया भी होता है कि आपने जो इसकी साइज रखना है ना वो आपने रखना है 12, और जो फॉन्ट का स्टाइल रखना है वो रखना है टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। तो आपने ये चीज को अपने माइंड में रखना है, हमेशा वर्ड फॉर्म में अपनी असाइनमेंट को सबमिट कराना है, ठीक है। किसी और फॉर्मेट में करवाएंगे तो फिर वहां पे ओपन नहीं होती और फिर आपके 0 मार्क्स लग जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और इंशाल्लाह भी हम लोग अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।